नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। 4 अगस्त 2025 को भारतीय शेयर बाजार में क्या हुआ और हाँ, 5 अगस्त के लिए क्या संकेत दिख रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास कुछ बाजार विश्लेषण रिपोर्ट्स हैं और हम आज की तेजी को समझने की कोशिश करेंगे और कल के लिए क्या जरूरी बातें हैं, खासकर जब आरबीआई की एमपीसी बैठक भी चल रही है। हाँ, बिल्कुल। आज बाजार में अच्छी रौनक लौटी। कई हफ्तों की गिरावट थमी है हाँ, सेंसेक्स करीब 420 अंक ऊपर। और निफ्टी भी 150 अंक से ज्यादा उछला। 24,700 के पार बंद हुआ। तो हाँ, थोड़ी राहत तो है। हाँ, राहत तो है, पर सवाल वही कि क्या ये टिकेगा। सही। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अच्छे तिमाही नतीजे एक वजह हैं, लेकिन क्या सिर्फ नतीजे ही खींच रहे हैं बाजार को, या फिर वो आरबीआई बैठक से भी उम्मीदें हैं जो 6 को खत्म होगी। देखिए, दोनों बातें। कुछ कंपनियों के नतीजे सच में मजबूत आए हैं तो सेंटीमेंट सुधरा है। और हाँ, बाजार ये भी मानकर चल रहा है कि आरबीआई शायद कोई बुरी खबर न दे। अच्छा। ब्याज दरों पर शायद नरमी रहे। लेकिन एक और चीज देखनी होगी, आज मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा चले। हाँ, मैंने भी देखा। मिड कैप 100 करीब 1.40% ऊपर और स्मॉल कैप 1.27%। हाँ, तो ये अक्सर थोड़े ज्यादा जोखिम और शायद थोड़े ज्यादा उत्साह का भी संकेत होता है। ये दिलचस्प है। अच्छा, अगर सेक्टर्स की बात करें तो आज मेटल, आईटी, ऑटो, रियलिटी में खरीदारी थी। हाँ, ये चले। लेकिन एफएमसीजी और बड़े बैंक्स, खासकर एचडीएफसी बैंक, वो थोड़े सुस्त रहे, दबाव में दिखे। क्या ये मतलब बाजार बंटा हुआ है? कुछ हद तक कह सकते हैं। मेटल, ऑटो में तेजी शायद नतीजों की वजह से हो। आईटी भी थोड़ा संभला। लेकिन हाँ, बैंकों की सुस्ती, बड़े बैंकों की, वो थोड़ी चिंता की बात है। बैंक निफ्टी का क्या हाल रहा? बैंक निफ्टी का वो अहम लेवल है ना, 55,300 का, बस उसी के आसपास घूमता रहा। अगर वो लेवल टूटता है तो बाजार पर प्रेशर आ सकता है। तो एक तरफ हमारे अपने नतीजे हैं जो सहारा दे रहे हैं, हाँ, घरेलू मजबूती। हाँ, दूसरी तरफ वो ग्लोबल टेंशन्स भी हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट्स में अमेरिकी टैरिफ, कमजोर जॉब डेटा का जिक्र है, पिछले हफ्ते की बिकवाली भी। बिल्कुल, और वो अस्थिरता, विक्स जिसे कहते हैं, वो भी बढ़ी हुई है। हाँ, इसका ट्रेडर्स के लिए क्या मतलब है, विक्स का बढ़ना? मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में बड़े उतार चढ़ाव की आशंका ज्यादा है। ट्रेडर्स को सावधान रहना होगा। ऊपर से वो अमेरिका भारत व्यापार वाली खबरें भी हैं, तो माहौल थोड़ा सेंसिटिव है। तो मतलब घरेलू मजबूती और बाहरी कमजोरी, बाजार इनके बीच फंसा हुआ है। एक तरह से, हाँ। तो फिर इन मिले जुले संकेतों के बीच 5 अगस्त के लिए क्या सोचना चाहिए? कल भी ये तेजी रहेगी? देखिए, संभावना तो यही है कि कल शुरुआत थोड़ी धीमी, सतर्क हो। आज जो बढ़त मिली है, हो सकता है कुछ लोग मुनाफा निकालें, और आरबीआई के फैसले का इंतजार तो रहेगा ही। लेवल्स के लिहाज से निफ्टी के लिए क्या अहम है? निफ्टी के लिए 24,450 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर रहता है तो शायद 25,100 की तरफ जाने की कोशिश करें। और अगर ये टूटा तो? अगर 24,450 टूटा तो फिर गिरावट 24,300 या शायद 24,000 तक भी जा सकती है। ओके। और बैंक निफ्टी जो थोड़ा कमजोर लग रहा था? हाँ, बैंक निफ्टी के लिए वो 55,300 का लेवल ही डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर वो बचा रहता है तो शायद 55,000 से 56,500 की रेंज में रहे। और अगर वो भी टूट गया? तो फिर 54,500 तक फिसल सकता है। इस पर खास नजर रखनी होगी कल। तो क्या ये बढ़त पर बेचने वाला बाजार है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए? कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं। हाँ, छोटी अवधि के ट्रेडर्स के लिए रणनीति हो सकती है। खासकर अगर निफ्टी 24,800, 25,000 के पास जाता है तो वहां बेचने का सोच सकते हैं। और लंबी अवधि के निवेशक? उनके लिए तो हमेशा की तरह, अगर बाजार में कोई तेज गिरावट आती है तो वो अच्छी क्वालिटी वाले शेयर कम दाम पर जमा करने का मौका हो सकता है। लेकिन हाँ, पोजीशन साइजिंग जरूरी है और स्टॉप लॉस तो बिल्कुल लगाना चाहिए। जरूर। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो कल फोकस में रह सकते हैं, रिपोर्ट्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सुजलॉन का नाम है, और आज का टॉप गेनर हीरो मोटोकॉर्प भी। हाँ, इनमें मजबूती दिखिए। इनके अलावा मैरिको, टिटागढ़ रेल, टाटा इन्वेस्टमेंट, भारतीय एयरटेल, डीएलएफ, इन पर भी नजर रखने की सलाह है, शायद नतीजों या किसी खबर की वजह से। हाँ, बिल्कुल, ये स्टॉक्स कल एक्टिव रह सकते हैं। देखिए, मुख्य बात यह है कि बाजार अभी भी एक दिशा ढूंढ रहा है। आरबीआई का फैसला और ग्लोबल संकेत यही अगले कुछ दिनों की चाल तय करेंगे। तो कुल मिलाकर सावधानी रखनी है। हाँ। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को तेजी से फैसले लेने होंगे, निवेशक धैर्य रखें और गिरावट का फायदा उठाने की सोच सकते हैं। सही कहा, लचीलापन और अनुशासन दोनों ही चाहिए इस वक्त। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। जब एक तरफ घरेलू तिमाही नतीजे उम्मीद दे रहे हों और दूसरी तरफ बाहरी दुनिया में अनिश्चितता और वॉलेटिलिटी बढ़ रही हो, तो एक निवेशक इन दोनों विपरीत ताकतों के बीच अपनी रणनीति में सही संतुलन कैसे बनाए?
ये वाकई सोचने वाली बात है। संतुलन साधना ही असली चुनौती है।